यूपीएससी के रिजल्ट में एक बार फिर से बिहारियों ने यह साबित कर दिखाया कि बिहारियों में कितना दम है। कटिहार के रहने वाले शुभम कुमार की सफलता पर हर किसी को नाज है। शुभम की मां और पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। बातचीत के दौरान शुभम के पिता देवानंद सिंह भावुक हो उठे और कहा कि मुझे जैसे ही शुभम ने फोन किया कि मैं यूपीएससी में टॉपर बना हूं, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर दोबारा जब बोला कि हाँ पापा मैं टॉपर बना हूं, तब मैंने यकीन किया, क्योंकि उस वक्त मैं बैंक बंद कर सीढ़ी से उतर रहा था। शुक्रवार की शाम परीक्षा का परिणाम जारी हुआ तो पास हुए 771 उम्मीदवारों की सूची सामने आई। इस परीक्षा में बिहार के कटिहार के रहने वाले शुभम कुमार ने पहला स्थान हासिल किया है। शुभम कुमार की सफलता की कहानी भी काफी दिलचस्प है। शुभम कुमार का पूरा परिवार बेहद ही खुश है और घर में जश्न मनाया जा रहा है। शिवम का यह तीसरा प्रयास था और उन्होंने टॉप कर इतिहास रच दिया। वह फिलहाल पुणे में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज का प्रशिक्षण ले रहे हैं। बीते साल यूपीएससी की परीक्षा में उन्हें 290वें रैंक प्राप्त हुआ था और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था। 24 साल के शुभम ने यूपीएससी की तैयारी 2018 से शुरू की थी और अब की बार उन्हें पहला स्थान हासिल हुआ है। मां और पिता दोनों उनकी सफलता से खुश हैं। कई बातें शेयर की। मां ने कहा कि उनके दादी और दादा का हमेशा मन था कि शुभम अधिकारी बने और पूछती रहती थी कि मेरा पोता कब अधिकारी बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि शुभम बचपन से ही पढ़ने में मेधावी और टॉपर रहा है। जब से होश संभाला तब से आईएएस बनने की बात कर रहा था। मां ने कहा कि बचपन से ही शांत और मेधावी था और क्लास 6 के बाद इसने पढ़ाई पटना में किया, फिर 10वीं बिहार के विद्या विहार से किया। मां ने तो यहां तक कहा कि बेटे को पोटली नहीं बल्कि कलेवा यानी कि रक्षा सूत्र बांध कर दिया था कि तुम आईएएस अधिकारी बन के ही रहोगे। शुभम कुमार ने सिर्फ अपना नहीं, अपने माँ बाप और परिवार का नहीं बल्कि पूरे बिहार और पूरे भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। फिलहाल इनके परिवार वाले क्या कर रहे हैं, आप खुद से सुनिए। मेरा बेटा बहुत अच्छा किया, रैंक लाया, टॉपर हुआ। टॉपर हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। बचपन से ही वो बहुत पढ़ाई के मामले में बहुत आगे रहा। वो पढ़ाई करने के समय में पहले खाना से कोई मतलब नहीं रहता था, पहले उसको पढ़ाई से मतलब रहता था। जब तक स्कूल का वर्क पूरा नहीं हो, सर का वर्क पूरा नहीं हो, तब तक वो कोई काम नहीं करता था। खेलना धूपना और कुछ वो सब नहीं करता। पढ़ाई की रुचि उसको बचपन से ही। शरारत बहुत कम करता था, मुझे तंग नहीं करता था। दिन भर में एक कपड़ा पहनाती थी, बस वो कपड़ा उसका ऐसे अमानत रह जाता। हाँ, दोनों मतलब एक ही साथ रहती थी। बेटी भी लड़ाई तो कभी नहीं करता था, शुभम भी और सुरभि भी दोनों अच्छा से रहता था, खेलता भी था दोनों साथ में। वो बचपन से ही बोलता था कि हम बहुत बड़ा अफसर बनेंगे। जब वो मतलब विद्या विहार में गया 6 के बाद, तो उसका इंटरव्यू हुआ तो टीचर उनको पूछे कि तुम क्या बनोगे। 6 क्लास में था वो तभी, तो वो बोला कि हम आईएएस अफसर बनते हैं। उसको पूछा गया कि आईएएस अफसर का फुल फॉर्म बताओ, तो वो खुद बता दिया। आज वही रिजल्ट पाया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो देश के लिए भी करेगा और मेरे गांव के लिए भी करेगा। बचपन से भी बोल रहा था हम बिहार के लिए कुछ करेंगे, हम आगे बाढ़ इलाका है और आगे हम अपना गांव को बढ़ाएंगे। अभी तो नहीं है, अभी तो उम्र बहुत कम है। आप अपने पसंद से करिएगा आप लोग या फिर उसके पसंद नहीं, से? मैं तो अपने बेटे की पसंद से करूँगा। वो जैसा चाहेगा। वो जैसा चाहे, उसके सामने में सुंदरता कुछ नहीं है।
पूनम सिंह, शुभम की कौन है? मम्मी हूँ। 1983 में मैंने आईआईटी पास करने का सपना देखा था, लेकिन वो मेरी आर्थिक मजबूरी के कारण मैं आईआईटी एंट्रेंस का एग्ज़ाम तक नहीं दे पाया। उस सपने को 30 वर्ष के बाद मेरे बेटे और बेटी दोनों ने, सबसे पहले बेटी ने आईआईटी 2013 में क्रैक किया, 2014 में मेरा बेटा आईआईटी क्रैक किया। बीटेक करने के बाद बेटी ने बार का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद जो है उसको क्वालिफाई किया। 2019 में आरआर कैट इंदौर में उनकी अभी पोस्टिंग है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एज ए साइंटिस्ट। बेटा 2000 शुभम कुमार, और 2014 में आईआईटी क्रैक करने के बाद आईआईटी मुंबई से सिविल इंजीनियरिंग से उन्होंने बीटेक किया 2018 में। 19 में यूपीएससी में बैठा उन्होंने, 2019 में 290 रैंक लाया। इंडिया डिफेंस ऑफ अकाउंट सर्विस IDAS मिला, जो अंडर ट्रेनिंग पुणे में। 2018 में आईआईटी बीटेक करने के बाद जो है वो सीधा दिल्ली गया और यूपीएससी की तैयारी शुरू किया। और उन्होंने ये कहा कि नहीं, मतलब मुझे इंटरेस्ट है और 1-2 चांस हम इसमें ट्राई करेंगे, नहीं यदि हो सकेगा तब हम कहीं हम इंजीनियरिंग में ज्वाइन करेंगे। तो 2019 में उन्होंने 290 रैंक लाया पिछले वर्ष, और जो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मिला उनको, अभी अंडर ट्रेनिंग पुणे में। पढ़ाई पर सिर्फ और सिर्फ उसे प्रेरित किया, उसको मोटिवेट करता रहा कि तुमको आगे बढ़ना है, बहुत ऊंचाई पर जाना है। बचपन से ही वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का है। तो वो अब जॉब में आने के बाद भी, पढ़ाई के पीरियड के समय भी, वो हमको सबसे सुकून देने वाली बात होती है जब वह अपने गांव, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता है, अपने क्षेत्र के युवाओं के बारे में सोचता है, उसके रोजगार के बारे में सोचता है कि अपना क्षेत्र, अपना बिहार, अपना कटिहार, अपना कुमरी कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे ले जाना है। तो अब यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। जब वो आईआईटी में पढ़ता था उस समय भी वो उसका ये सोच था कि आईआईटी के बाद जो है हम अपने दोस्तों के साथ इस क्षेत्र में यदि कुछ ऐसा कोई फैक्ट्री या कोई ऐसा सेटअप ऐसा करें जो कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, मेरा क्षेत्र आगे चला जाएगा। एकदम सुखद, ये मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल है अब तक के जीवन में। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ हो नहीं सकती। तो ये तो शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते हैं। वाकई मेरे लिए ही नहीं, मेरे पूरे क्षेत्र के लिए ये बहुत ही गौरव का पल है, पूरे बिहार के लिए। अपने बच्चे पर अनावश्यक बोझ न डालें, बच्चा का इंटरेस्ट देखें। मैंने कभी बच्चे पर कोई चीज़ थोपा नहीं, पढ़ाई के लिए किसी चीज़ को कभी बोझ नहीं डाला। हमेशा उसके इंटरेस्ट को जाना, वो चाहता क्या है, उसके बाद उसी क्षेत्र में उसको मोटिवेट करने का प्रयास किया। कभी भी मैंने अपने बच्चे पर, चाहे बेटा हो या बेटी हो, पढ़ाई को बोझ से नहीं समझने दिया। बेटे को मुकाम तक पहुंचाना है तो ऐसा करना चाहिए। एकदम कभी भी अपना इंटरेस्ट बच्चे पर नहीं थोपना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए। यदि जिस चीज़ में, जिस क्षेत्र में उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, नेचुरली उसमें यदि उसको प्रमोट किया जाए तो वह बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकता है। कितने बच्चे हैं? एक बेटा एक बेटी। मेरा नाम देवानंद सिंह। आप क्या हैं? अभी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा पूर्णिया में शाखा प्रबंधक के पद पे कार्यरत हूँ।